हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीबीएसई ने अभी 5 जुलाई को रिलीज करी है अपनी वेबसाइट पर। स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th फॉर द सेशन 2021 एंड 2022। ये इंफॉर्मेशन क्लास 10th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई ने 10th और 12th के लिए वेबसाइट पर अपलोड करी है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, इस सेशन के लिए 2021-2022 के लिए। मैंने इस पीडीएफ में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। जो पॉइंट्स मेरे को थोड़ा अच्छे लगे, मैंने उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। Due to the extreme risk associated with the conduct of board examinations during the second wave in April 2021, CBSE has to cancel both its class 10th and 12th board examinations of the year 2021, and results are to be declared on the basis of a credible, reliable, flexible, and valid alternative assessment policy. इस बार कोविड पेंडेमिक की वजह से सीबीएसई ने अपने क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए हैं, और जो इनके जो मार्क्स है, जो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं, वो इसमें थोड़ा रिजल्ट में आएंगे। उसके बिहाव पर इसका रिजल्ट बनेगा। academic session to be divided into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term. इसका इस बार जो बोर्ड के एग्जामिनेशन हमारे हर बार ईयर एंड पर होते थे, लेकिन इस बार सीबीएसई ने इसमें चेंज कर ये जो एग्जाम है वो 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिए हैं, और दोनों टर्म में 50-50% सिलेबस आएगा। ठीक है। द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-2022 विल बी रेशनलाइज सिमिलर टू डेट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई 2021। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया था सीबीएसई के द्वारा। तो अभी इस साल भी वही हो सकता है, लेकिन इसका जो इंफॉर्मेशन है वो जुलाई में 2021 में आपके पास आ जाएगी। यानी कि सीबीएसई जुलाई में, मतलब इस मंथ में, वो अपनी वेबसाइट पर जो सिलेबस है वो अपलोड कर देगा। बोर्ड हम जो अभी तक जो सिलेबस पढ़ते हुए आ रहे थे, वो जो सीबीएसई ने 31 मार्च 2021 को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था, उसको पढ़ते हुए आ रहे थे। efforts will be made to make internal assessment practical project work more credible and valid. इस बार जो इंटरनल असेसमेंट होंगे, प्रैक्टिकल से होंगे, प्रोजेक्ट वर्क जो भी होंगे, ये थोड़ा सीबीएसई इन पर अच्छे से इस बार ध्यान देने वाली है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर का जो रिजल्ट जो बन रहा है वो इन्हीं के बिहाव पर बन रहा है। तो अगर होता है तो इन्हीं के बिहाव पर हमारा भी रिजल्ट बनेगा। तो इसलिए इनका जो इंटरनल असेसमेंट है वो थोड़ा इस बार अच्छे से ध्यान रखने वाली है सीबीएसई। क्लास 9th एंड 12th इंटरनल असेसमेंट, क्लास 9th और 10th का जो इंटरनल असेसमेंट रहेगा, जो अभी तक 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट होता है, उसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट, यानी कि 3 जो पीटी टेस्ट होते हैं वो रहेंगे। स्टूडेंट एंडरिचमेंट रहेगी, जो मार्क्स उनके होते हैं, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क और स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज, इन सब के मार्क्स 20 मार्क्स में ऐड होकर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स सीबीएसई को जाएंगे। क्लास 11-12 में जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे, वो जो यूनिट टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो सीबीएसई प्रैक्टिकल लेती है, प्रोजेक्ट वर्क और टॉपिक वाइज टेस्ट जो भी होते हैं, उनके मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में ऐड होंगे। इस बार स्कूल वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल। इस बार स्कूल को हर एक स्टूडेंट की अलग अलग स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी हर असेसमेंट की। यानी कि स्टूडेंट की प्रोफाइल जो बनेगी, उसमें उस स्टूडेंट के हर असेसमेंट के मार्क्स सब उसमें आएंगे, और लेकिन वो जो होगी वो डिजिटल फॉर्मेट में रहेगी। स्कूल जो स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएट करेगा वो डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा,
और सीबीएसई ने ये कहा है कि जो स्कूल्स हैं वो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट के, वो सीबीएसई की आईटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दें। ओके, जैसे एग्जाम्स होते हैं वैसे साथ के साथ अपलोड कर दें। बोर्ड वुड ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज लाइक सैम्पल असेसमेंट, क्वेश्चन बैंक्स, टीचर ट्रेनिंग एक्सेट्रा। बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि इस बार एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा अलग आ सकता है। तो उसके लिए सीबीएसई सैंपल असेसमेंट, कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं और टीचर्स की कुछ इसके लिए ट्रेनिंग है, वो सीबीएसई वेबसाइट पर वो अपलोड कर देगी। ओके, अब जो टर्म फर्स्ट का एग्जामिनेशन होगा, टर्म फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन होगा वो इसका जो टाइम रहेगा वो नवंबर दिसंबर में रहेगा 2021 में, और 4 to 8 वीक्स अप्रोक्स इसका टाइम रहेगा। और ये जो एग्ज़ाम है, जैसे हर बार जो एग्ज़ाम होते थे वो सेंटर्स पर होते थे, यानी कि अपने स्कूल पे ना होकर किसी दूसरे सेंटर्स पे होते थे 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन। और लेकिन इस बार जो टर्म फर्स्ट का एग्जामिनेशन होगा वो अपने स्कूल में ही होगा। और जो ये क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एमसीक्यू बेस्ड, केस बेस्ड एमसीक्यू रहने वाले हैं, एमसीक्यू और एसर्शन रीजनिंग टाइप, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन रहेंगे। और जो इसकी ड्यूरेशन रहेगी वो 90 मिनट्स की रहेगी, 90 मिनट्स का टेस्ट रहेगा ये। और जो सिलेबस रहेगा वो 50% रहेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेंट बाय सीबीएसई टू स्कूल्स अलोंग विद मार्किंग स्कीम। जो क्वेश्चन पेपर्स जो होंगे इसके टर्म फर्स्ट के, वो सीबीएसई स्कूल को भेज देगी और मार्किंग स्कीम के साथ। और जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की ये है कि ऐसा नहीं है कि स्कूल टीचर्स ही इसको ऑब्जर्व करेंगे, सीबीएसई से भी ऑब्जर्वर आएंगे, वो इस टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। और एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स भी होंगे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ये टेस्ट होगा ये ओएमआर शीट पर होगा, ओएमआर शीट पर ये पेपर होगा। और जो इसके मार्क्स हैं, क्योंकि ओएमआर शीट पर एग्जाम, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड होगा तो ओएमआर शीट पर हो जाएगा, तो ये चेक करने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा चेक। और जो इसके मार्क्स हैं, जिस दिन आप एग्जाम दोगे और आपको जो उसके मार्क्स हैं वो उसी दिन सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, आपको स्कूल प्रोवाइड करवा देगा वो मार्क्स जिस दिन आपने एग्जाम दिया है। और टर्म फर्स्ट के जो मार्क्स रहेंगे वो फाइनल जो आपका ओवरऑल स्कोर बनेगा उसमें ऐड होंगे। और टर्म सेकंड के एग्जामिनेशंस के बारे में, ये जो एग्जाम होंगे वो मार्च अप्रैल के बीच में होंगे 2022 में, और इसमें 50% सिलेबस रहेगा। जो बचा हुआ 50% है वो, क्योंकि 50% टर्म फर्स्ट में आ गया, अब जो बचा हुआ 50% है वो टर्म सेकंड में आएगा। ये पेपर जो होगा वो 2 आवर्स का रहेगा, यानी कि ये पेपर की जो टाइम लिमिट रहेगी वो 2 आवर्स की रहेगी। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट जो रहेगा उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। अगर सिचुएशन उस टाइम पर कोविड पैंडेमिक की रहती है तो उस टाइम पर भी टर्म सेकंड का जो एग्जामिनेशन है वो भी 90 मिनट का होगा। अगर उस समय कोविड की सिचुएशन रहती है तो एग्जाम किसी तरह से नहीं हो पाते हैं, तो उस टाइम पर भी जो टर्म सेकंड का एग्जाम है वो 90 मिनट का रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम टर्म फर्स्ट की तरह से। और टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का जो रिजल्ट है वो आपके ओवरऑल स्कोर में ऐड होगा। अब कुछ सिचुएशन सीबीएसई ने यहाँ पे बताई है कि अगर स्कूल्स अभी खुल जाते हैं, अगर स्कूल अभी खुल जाते हैं और स्टूडेंट स्कूल में आने लग जाते हैं तो टर्म फर्स्ट के टर्म सेकंड एग्जाम्स तो होंगे, लेकिन टर्म फर्स्ट में जैसे थ्योरी आ रही थी, यानी कि थ्योरी मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे टर्म फर्स्ट के एग्जाम्स में, और टर्म सेकंड में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे। तो उसमें क्या होगा कि टर्म फर्स्ट में और टर्म सेकंड में जो थ्योरी मार्क्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड
कर दिए जाएंगे, यानी कि टर्म फर्स्ट में सिर्फ एमसीक्यू आ रहे थे और कुछ नहीं आ रहा था, और टर्म सेकंड में सिर्फ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे। तो टर्म फर्स्ट में तो एमसीक्यू बेस्ड आएंगे ही, टर्म सेकंड में टर्म सेकंड में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, अगर स्कूल अभी खुल जाते हैं तो। टाइम लिमिट भी इसकी कुछ चेंज हो सकती है, वो अभी जब कोई इन्फॉर्मेशन आएगी सीबीएसई की तरफ से तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। अगर नवंबर दिसंबर में सिचुएशन अगर कोविड की रहती है तो टर्म सेकंड के एग्जाम तो उस टाइम पर होंगे ही, जब मार्च अप्रैल में होंगे जो वो एग्जाम। लेकिन जो टर्म फर्स्ट के जो एग्जामिनेशन होंगे वो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अपने घर से देंगे। अगर सिचुएशन कोविड की रहती है तो स्टूडेंट्स जो एग्जाम है वो ऑनलाइन देंगे अपने घर से। लेकिन सीबीएसई ने इसमें ये कह दिया है कि जो जो इस एग्जाम का वेटेज रहेगा वो थोड़ा कम कर दिया जाएगा फाइनल स्कोर के लिए, जो इसका वेटेज रहेगा, और टर्म सेकंड का बढ़ा दिया जाएगा, टर्म सेकंड का वेटेज में बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि 40 मार्क्स का टर्म फर्स्ट आ रहा है तो वो 30 मार्क्स का कर दिया जाएगा, और 40 मार्क्स का टर्म सेकंड आ रहा है तो वो 50 मार्क्स का कर दिया जाएगा। इस तरीके से अगर सिचुएशन मार्च अप्रैल में कोविड की रहती है और नवंबर दिसंबर में हो जाता है एग्जाम, तो फिर टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा और टर्म सेकंड का कम कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर सिचुएशन पूरी ही अगर रहती है कि दोनों ही टाइम पर टर्म फर्स्ट का और टर्म सेकंड का एग्जाम नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या होगा कि जो आपके टर्म फर्स्ट और टर्म एग्जाम सेकंड एग्जामिनेशंस का नहीं होने से मतलब ये है कि आप स्कूल जाकर ऑफलाइन एग्जाम नहीं दे पाएंगे या सेंटर्स पे जाके ऑफलाइन एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो फिर इसमें जो आपका रिजल्ट बनेगा वो इंटरनल असेसमेंट जो होंगे, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, इनके बिहाफ पर बनेगा, और जो आप टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का एग्जाम घर बैठकर ऑनलाइन जो सबमिट करेंगे उसके बिहाफ पर बनेगा। क्योंकि अगर सिचुएशन ऐसी रहती है तो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के एग्जाम तो होंगे लेकिन ऑनलाइन होंगे, 90 मिनट्स के दोनों एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। अगर ऐसा ही सिचुएशन रहती है तो वो बच्चे अपने घर से ही एग्जाम देंगे, और इंटरनल असेसमेंट जो भी स्कूल यूनिट टेस्ट जो होते हैं वो प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह जो होते हैं उनके बिहाफ पर आपका रिजल्ट तैयार होएगा। तो ये सीबीएसई की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी 10th और 12th के लिए, जो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।